Hello students, myself Suman Kuntal welcoming you all to my SSC class. The chapter name is Our India. I hope आप लोगों को IST समझ में आ गया होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिनेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट क्या होता है? ऐसा कोई भी लैंड पार्ट जो हमारे फ्रॉम ऑल साइड्स इज सराउंडेड बाय वाटर, दैट इज अ कॉन्टिनेंट। क्लियर? मतलब ऐसा कोई लार्ज पार्ट या बहुत ही वास्ट एरिया दैट इज सराउंडेड बाय अ वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, दैट इज नोन एज अ कॉन्टिनेंट। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? कॉन्टिनेंट। मैं कह रही हूँ वास्ट एरिया, वास्ट लैंड पार्ट। मैं स्मॉल लैंड पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वास्ट लैंड पार्ट की बात कर रही हूँ जो हमारा पानी से सराउंडेड हो, दैट इज योर कॉन्टिनेंट। हमारा कोई भी स्मॉल लैंड पार्ट that is surrounded by water from all sides, that is known as island. मैं small part की बात कर रही हूँ, small land part that is surrounded by water from all sides, that is known as island, and a vast land part surrounded by water from all sides is known as continent. Clear? Next हमारा subcontinent. Subcontinent क्या होता है? हमारी इंडिया को सबकॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया की जो फिज़िकल ज्योग्राफी है या फिजियोग्राफी हमारी इंडिया की काफ़ी अद्भुत है। जैसे कि हमारी इंडिया ले ली हम लोगों ने यहाँ पर। क्लियर? हमारी इंडिया के नॉर्थ में वी हैव हिमालयाज हियर, 3 रेंजेस ऑफ हिमालयाज वी हैव, हिमाद्री, हिमाचल एंड योर शिवालिक्स, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज एंड योर लोअर हिमालयाज। इन द नॉर्थ वेस्ट वी हैव करथार, सुलेमान and Hindu Kush. These are the range of Himalayas in the northwest of India. That is basically these all ranges are found in Pakistan. So these are the ranges that are in the northwest of India. Clear? And in the north and the northeast we have Himalayas, and here we have Arakan Yoma range, mountain range, in Myanmar. ठीक है? सो यू कैन सी कि हमारी जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी टिपिकल और यूनिक है। क्यों? क्योंकि इधर तो हमारे माउंटेन रेंजेस हो गए, हिमालयाज हो गए, यहाँ पे हमारे अराकान योमा माउंटेन हमारे म्यांमार में हो गया, एंड इन द वेस्ट वी हैव थार डेजर्ट। व्हाट वी हैव? Thar desert, and below the Thar desert what we have? Your Arabian Sea, your Bay of Bengal Sea, and here you have Indian Ocean. तो कैन यू सी कि हमारी इंडिया जो है इज ऑलमोस्ट ऑल ज्योग्राफी या ऑल लैंड पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय सराउंडेड बाय सम ज्योग्राफिकल पार्ट्स या फिर सम फिजिकल फीचर्स, चाहे वो कोई भी हो, बट लेकिन ऐसे फिजिकल फीचर्स हैं जो हमारी इंडिया को चारों तरफ से अलग कर देते हैं। किसी का सपोज दिस इज अ पार्ट, दिस इज अ फुल पार्ट, ठीक है? अगर मैं किसी के एक पार्ट को अलग कर देती हूँ, दैट इज नोन एज सब पार्ट, दैट इज नोन एज सब पार्ट। सो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया, बट हमारे पास इतनी फिजिकल फीचर जो मेरी इंडिया को बिल्कुल अलग कर देती हैं, सब पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया बना देती हैं, दैट इज वाई वी कॉल इंडिया अ सब कॉन्टिनेंट। क्लियर? हमारे पास इतनी डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं जो मेरी इंडिया को चारों तरफ से क्या कर देती हैं? बिल्कुल अलग, या उसे डिवाइड कर देती हैं, बिल्कुल अलग अलग बाउंड्री डिमार्केट कर देती हैं, जिसकी वजह से कोई भी इजीली मेरी कंट्री इंडिया में एंटर भी नहीं कर सकता है। क्लियर? इसी वजह से हम क्या कहते हैं? इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि वाई वी कॉल इंडिया अ सब कॉन्टिनेंटल पार्ट। क्लियर? ठीक है? इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंटल पार्ट इसीलिए बोलते हैं। प्लस हमारे पास एक और है कि हमारी जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है
जो ज्योग्राफी है हमारी इंडिया की काफ़ी यूनिक है। क्यों? हमारी इंडिया के अंदर हिमालयाज़ हैं जो कि यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, सबसे छोटे हैं, सबसे जो नए हैं, न्यूएस्ट हैं। नेक्स्ट हमारे राजस्थान के अंदर वी हैव द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन दैट इज़ अरावली। कौन सी है? अरावली, जो कि हमारे इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रेंज है। ओल्डेस्ट रेंज है मतलब कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन्स फॉर्म हुए थे या जितने भी माउंटेन्स बने थे, सबसे पहले जिसका ओरिजिनेशन हुआ था वो हमारे अरावली माउंटेन्स का ओरिजिनेशन हुआ था इन द वर्ल्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट इन द वर्ल्ड। क्लियर? और हमारे हिमालयाज़, मैं इसका भी कंपैरिजन पूरे वर्ल्ड के माउंटेन से कर रही हूँ कि वर्ल्ड में हमारे जितने भी माउंटेन्स फॉर्म हुए थे, सबसे लेट, सबसे न्यूएस्ट, सबसे यंगेस्ट, सबसे लास्ट में जो माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ दैट इज़ योर हिमालयाज़। तो आई कैन से कि मेरे पास ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज भी है, मेरे पास न्यूएस्ट यंगेस्ट माउंटेन रेंज भी है मेरी इंडिया के अंदर। आई हैव डेजर्ट ऑल्सो, आई हैव सीज ऑल्सो, आई हैव इंडियन ओशियन ऑल्सो, आई हैव प्लेट्यूज, मिनरल रिसोर्सेज, जैसे कि आपका सदर्न पेनिनसुला प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। आई हैव मैनी रिवर्स, जैसे कि हम रिवर चैप्टर में पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम में, लेकिन जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, हमारे पास दोनों तरह की रिवर्स हैं, जो सीजनली फ्लो होती हैं और जो पेरिनियल। जो पेरिनियल में पेरिनियल मतलब नेक्स्ट हमारे जैसे कि रिवर्स हैं जो कि हमारे पास दोनों तरह की रिवर्स फ्लो होती हैं, एक तो पेरिनियल, एक होता है एपिमरल। एपिमरल मतलब सीजनल, जो सीजन के दौरान, जैसे कि सपोज रेनफॉल आ गई, रेनफॉल हो गई, हमारा पानी बहुत सारा आ गया तो रिवर फ्लो होना स्टार्ट हो गए। और नेक्स्ट आपका है पेरिनियल, जो कि ऑल थ्रू आउट द ईयर, पूरे सालों साल रिवर का पानी बहता रहता है, दैट इज़ योर पेरिनियल रिवर्स। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, दोनों तरह की रिवर्स हमारे इंडिया में फ्लो होती हैं। वी हैव डेजर्ट, सो ऑलमोस्ट एवरी फिजियोग्राफी या फिर यू कैन से एवरी फिजिकल फीचर जो पूरे अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं, मोस्टली हमारे सारे फिजिकल फीचर्स हमारी इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन, डाइवर्सिटी इन रिलीजन, डाइवर्सिटी इन कास्ट, इन कल्चर, everything you will found in India. So that's why we call India as a subcontinental part of the world, or you can say our continent Asia. I hope you have understood the subcontinent. Next, proceed to your importance of Himalayas. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज। दिस इज योर इंडिया। क्लियर? आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास कि हमारे पास यहाँ पे वी हैव हिमालयाज रेंज, हिमालय रेंज है हमारे पास यहाँ पर। तो ये हिमालय रेंज वह रेंज है कि हमारे पास वी हैव 3 रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल एंड द शिवालिक्स, या फिर आई कैन से कि ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और लोअर हिमालयाज, ये 3 रेंजेस हमारे यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास इम्पॉर्टेंस हम बात करें कि हमारे पास ऐसा क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हिमालयन रेंज। हमारी हिमालय जो रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो हिमालयाज में सबसे हाईएस्ट पीक दैट इज़ योर माउंट एवरेस्ट, दैट इज़ फाउंड इन आर हिमालयाज, और द नेम ऑफ इज माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है 8848 मीटर। क्लियर? तो उनकी हाइट क्या है? काफ़ी है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन्स पाए जाते हैं, सबसे हाईएस्ट पीक जो है, सबसे ऊंची जो चोटी है, दैट इज़ इन आर हिमालयाज। क्लियर? तो क्या काम करते हैं हमारे हिमालयाज के ऊपर? दैट इज़ योर चाइना, उसके ऊपर मंगोलिया कंट्री है, उसके ऊपर योर रशिया। ठीक है, हमारे रशिया में बहुत ही, रशिया को यहाँ पे साइबेरियन विंड्स ब्लो होती हैं। कौन सी विंड्स ब्लो होती है? साइबेरियन विंड्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट ज़्यादा ऊंची पीक्स नहीं है, ज़्यादा ऊंची हाई हिमालयन रेंज माउंटेन रेंजेस नहीं है, तो क्या इजीली जो साइबेरियन विंड्स हैं वो हमारी ब्लो करती हैं, हमारी इंडिया की तरफ आती हैं।
क्यों आती हैं, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि हमारे सर मैं आपको बात बता रही हूँ, ड्यूरिंग द विंटर सीजन एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ जो हमारी सन रेज होती हैं वो हमारी साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। क्लियर? तो हमारे पास जो लो प्रेशर है वो हमारा साउथ में बन जाता है और यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर बन जाता है सर्दियों में। तो हाई प्रेशर से क्या होता है, हमारे जो साइबेरियन विंड्स आते हैं वो हमारे हिमालय से उनको प्रोटेक्ट करता है, हमारी इंडिया में अंदर नहीं आने देता है। बहुत ही चिली विंड्स, मतलब बहुत ही ठंडी विंड्स होती हैं, अगर वो हमारे यहाँ पर आ गए तो ऑलमोस्ट जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सारा फ्रीज हो जाएगा, सारा जम जाएगा। क्लियर? तो हमको वेरी इंपॉर्टेंट विंड्स जो हमारी रसिया से आती हैं, साइबेरियन विंड्स, उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। क्या कि माउंटेन्स हमारी जितनी भी साइबेरियन विंड्स आती हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है और हमारी इंडिया में उनको एंटर नहीं होने देता है। इस वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो तापमान है, टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट मॉडरेट बना रहता है। इतनी ज़्यादा हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। दैट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट द फीचर ऑफ योर हिमालयास। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं या फिर मैंने नोट्स में आप लोगों को लिखवा रखा है, प्रिवेंट्स अस फ्रॉम कोल्ड साइबेरियन विंड्स। एंड द सेकेंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, originator of many rivers। क्लियर? जो हमारी हिमालयाज़ हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे हिमालयाज़ हैं, वहाँ पे हमारे बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। मेल्ट होने से क्या होता है, हमारी रिवर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हमारे पास हिमालयाज़ नहीं होंगे, ग्लेशियर्स नहीं होंगे, तो हमारी रिवर्स जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इतनी सारी जो रिवर्स हैं प्लस उनके ट्रिब्यूटरीज, इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज, रावी, झेलम, चेनाब, सतलुज, ब्यास। गंगा के ट्रिब्यूटरीज घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी, तिस्ता, काली, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ब्रह्मपुत्र की दिहांग, दिबांग और हमारी लोहिता, तो ये हमारी क्या है, दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये सारी रिवर्स का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, हिमालयाज। हिमालय से कैसे होता है, ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अगर हमारे पास हिमालयाज ही नहीं होंगे तो इतनी सारी रिवर्स जो कौन सी हैं, पेरिनियल, जो रिवर्स जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, और हमारे इंडिया को ऐसी रिवर्स की ही बहुत ज़रूरत पड़ती है जो पानी हमें पूरी सालों साल देती रहें। तो ऐसी रिवर्स का जो है ओरिजिनेटर जो पॉइंट है, दैट इज़ योर हिमालयाज। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हिमालयाज क्या करते हैं, दीज आर द ओरिजिनेटर ऑफ मैनी पेरिनियल रिवर्स। क्लियर? थर्ड, मिनरल्स। जो हमारे हिमालयाज हैं, दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ मैनी मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं हमारे हिमालयाज के ऊपर, जो हमारे माइनिंग्स होती हैं, रिसोर्सेज निकालते हैं, उनको फिर इंडिया के डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ मैनी मिनरल्स ऑल्सो। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारे fauna flora, that means fauna means animals, flora means plants, मतलब कि variety of plants and animals are found in these Himalayas। हमारे पास बहुत सारे जीव जंतु या बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे हिमालयाज पे पाए जाते हैं जो बहुत जगहों पे नहीं पाए जाते हैं। तो हमारे पास भिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो हमारी किसी न किसी काम में, रोज़ में, या मेडिसिनल प्लांट्स, यू कैन से, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब कि जिनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं, वो बहुत सारे हमारे हिमालयाज पर पाए जाते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स कि जिन वजह से हमारा जो इम्पोर्टेंस बताते हैं हमारे हिमालयाज की, जो बहुत इम्पोर्टेंस हैं हमारे ये पॉइंट्स जो बताते हैं कि हमारे इंडिया में हिमालयाज जो हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड योर नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कल्चर। कल्चर क्या होता है, कल्चर हमारे किसी एरिया में
किस तरह के वस्त्र या किस तरह के ट्रेडिशंस, किस तरह के फोक कल्चर, डांसेस, किसी भी एरिया में हमारे जिस तरह के खाना, भोजन या कोई भी हमारे रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, हमारे परंपराएं, रीति रिवाज, जो भी चीज़ें हमारी किसी कंट्री में चलती हैं या होती हैं या फिर लोग उनको फॉलो करते हैं या कोई कार्य करता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में आती हैं। तो हमारी इंडिया का जो कल्चर है वो काफ़ी इनक्रेडिबल है और काफ़ी डाइवर्स है। क्यों? क्योंकि हम बात करें इंडिया के नॉर्थ से लेके साउथ तक, हमारे पास बहुत if we go from north, from Jammu and Kashmir to south, your Kerala or Tamil Nadu, you will pass through many states. Clear? जब आप हर स्टेट में पास करोगे, you will found different type of people of different races having different languages. They spoke different dialects. They have different type of food they eat. They wear different type of clothes. They have different rituals and customs in their families. They have many different things if you pass from your Jammu Kashmir to your south of India. So that's why India is having a diverse culture. Diverse culture means we have मतलब कि किसी भी country या किसी भी part of a country का कोई भी food, dresses, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ये चीज़ें जो बताती हैं कि किसी भी स्टेट में कौन से रिचुअल्स, कस्टम्स फॉलो किए जा रहे हैं, किस तरह के ट्रेडिशंस वो फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में आती हैं। हमारे इंडिया का कल्चर कैसा है? डाइवर्स कल्चर है, मतलब कि बहुत ही भिन्न प्रकार के कल्चर हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो दैट इज़ थोड़ा छोटा ही कंसेप्ट आपकी बुक में दे रखा है अबाउट कल्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कल्चर।